DIS की ओर से भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल तथा वायसराय ऑफ इंडिया पर शुरू हो रही इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को जॉन मैकफर्सन से। जॉन मैकफर्सन, जो कि 1770 में कंपनी के एक लेखक के रूप में बंगाल आया। चूंकि वह काउंसिल का एक वरिष्ठ सदस्य भी था, इसी वजह से हेस्टिंग्स के इस्तीफे के बाद फरवरी 1785 में मैकफर्सन को एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। इस पद पर रहते हुए ही उसने विद्रोह की कगार पर उतर आए सैनिकों का भुगतान राजकोष की नकदी का उपयोग करके किया। अन्य भुगतान 8% ब्याज वाले बॉन्ड्स भी दिए गए। मैकफर्सन के कार्यकाल में अभी तक कोई भी युद्ध नहीं लड़ा गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मैकफर्सन की सरकार की निंदा करते हुए इसे अ सिस्टम ऑफ डर्टीएस्ट जॉबरी, यानी कि सबसे गंदे काम की व्यवस्था कहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जताए गए असंतोष के कारण मैकफर्सन को लगभग 20 महीने के कार्यकाल के बाद सितंबर 1786 में गवर्नर जनरल के पद से हटा दिया गया। विश्व प्रसिद्ध अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हुई ब्रिटिश सेना की शर्मनाक हार में चर्चित रहा एक व्यक्ति था लॉर्ड कॉर्नवालिस। सन 1781 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही अमेरिका व फ्रांसीसी सेनाओं के आगे ब्रिटेन की तरफ से सरेंडर किया था। ऐसे ही कई विशेष अनुभवों के कारण उसे सन 1786 में बंगाल के गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ का पद सौंपा गया। भारत में सिविल सर्विसेज को शुरू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। भारतीयों को निम्न कोटि की नजर से देखने के चलते उसने सभी ऊंचे प्रशासनिक पद यूरोपियंस के लिए रिजर्व कर दिए, जिसे कोविनेटेड सिविल सर्विसेज भी कहा गया। कंपनी में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कॉर्नवालिस ने कंपनी के निजी व्यापार पर पाबंदी लगा दी। कंपनी सर्वेंट्स का वेतन बढ़ाकर उसने यह निश्चित करना चाहा कि कंपनी के सर्वेंट बिना किसी लालच के पूरी निष्ठा से काम कर पाएं। कॉर्नवालिस ने डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट्स को स्थगित करके बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद व पटना में सर्किट कोर्ट्स की स्थापना की और साथ ही साथ उसने कई लोअर कोर्ट्स व अपीलिएट कोर्ट्स भी स्थापित करवाए। भारत में ब्रिटिश टेरिटरीज के गवर्नेंस को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सन 1793 में कॉर्नवालिस के मार्गदर्शन में कॉर्नवालिस कोड शुरू किया गया। एक लेजिस्लेशन बॉडी के रूप में तैयार किए गए कॉर्नवालिस कोड के तहत कई जुडिशियल रिफॉर्म्स के साथ साथ राजस्व विभाग का न्यायिक विभाग से पृथक्करण भी किया गया। यह पृथक्करण भारत में पहली बार हुए सेपरेशन ऑफ पावर को दर्शाता है। कॉर्नवालिस ने जमींदारों से उनकी पुलिस संबंधी शक्तियां वापस लेकर इंग्लिश मजिस्ट्रेट के हाथों में सौंप दी। बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हुए ही उसने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को थानों में बांटा और हर थाने का इंचार्ज एक दरोगा या इंस्पेक्टर को बनाया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने बहुचर्चित सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी के पद का भी गठन किया, जिसका काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रत्येक थानों को सुपरवाइज करना था। सन 1789 में कॉर्नवालिस ने दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। अंग्रेजों की रातों रात नींद उड़ा देने वाले मैसूर के शेर टीपू सुल्तान को हराने की ताक में बैठी ईस्ट इंडिया कंपनी मौका मिलते ही त्रावणकोर के साथ मिलकर सन 1790 में टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ देती है। अपने पिछले युद्ध अनुभवों का उपयोग कर लॉर्ड कॉर्नवालिस
सन 1790 से लेकर 92 के इस तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की अगुवाई कर युद्ध को ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम से समाप्त करता है। इस ट्रीटी के तहत कंपनी ने टीपू सुल्तान के आधे साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था, जिसमें कॉर्नवालिस की अहम भूमिका रही। जमींदारों द्वारा किए गए किसानों के शोषण को चरम सीमा पर ले जाने वाला लैंड टैक्सेशन रिफॉर्म यानी कि परमानेंट सेटलमेंट भी कॉर्नवालिस द्वारा ही शुरू किया गया। सनसेट रूप का प्रचलन भी इस सेटलमेंट के साथ ही शुरू हुआ। इसके अलावा कॉर्नवालिस ने बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खुलवाया, जिसे आज गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अपने कार्यकाल के दौरान उसने ब्रिटिश मुद्रा जारी करने के लिए कलकत्ता में एक मिंट यानी कि टकसाल की स्थापना करवाई। फिर सन 1793 में अपना कार्यकाल समाप्त करके वह वापस इंग्लैंड लौट गया। सन 1798 में कॉर्नवालिस को आयरलैंड का लॉर्ड लेफ्टिनेंट तथा कमांडर इन चीफ बना दिया गया। अपनी इस आयरिश सेवा के बाद जुलाई 1805 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट द्वारा कॉर्नवालिस को एक बार फिर से बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। अपने इस दूसरे कार्यकाल के दौरान ही बीमार हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस वह एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत के गाजीपुर उत्तर प्रदेश में आज भी स्थित है। कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, फादर ऑफ पुलिस सिस्टम तथा लॉ गिवर के नाम से भी जाना जाता है।